अमर रहे। बाबा भीम सोरेन को हुल जोहार, बाबा भीम सोरेन को हुल जोहार। जमशेदपुर शहर के पास के ग्राम बालीगुमा में आज एक सुप्रसिद्ध वैद्य की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। भीम सोरेन नाम के वैद्य हड्डी जोड़ के विशेषज्ञ थे और वह लगभग सभी लोगों की हड्डी अपने इल्म से जोड़ दिया करते थे। भीम सोरेन इस इलाके के सुप्रसिद्ध नागरिक थे और 2021 में आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद 2022 और इस वर्ष 2023 में इनकी स्मृति दिवस भीमनगर में मनाई गई। भीमनगर भीम सोरेन के नाम पर बसी हुई एक बस्ती है और यह 25 घरों की बस्ती है। इस बस्ती को भीम सोरेन ने खुद बनाया था। आज बाबा भीम सोरेन के दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर डिमना बालीगुमा के नज़दीक उनके नाम से हम लोगों ने एक बस्ती बसाया था भीमनगर, जिसमें करीबन 25 घर को हम लोगों ने रहने लायक, एक परिवार के रहने लायक घर माने मुफ्त में लोगों को ज़मीन, इन्हीं का जो ज़मीन था बाबा भीम सोरेन का, उनके ज़मीन पर 25 परिवार बसा है। उस परिवार में आज इसका दूसरा पुण्यतिथि मनाया गया। बताते चले कि बाबा भीम सोरेन जो हमारे का इनका जो पुण्यतिथि आज हम लोग क्यों मना रहे हैं। बाबा भीम सोरेन इस क्षेत्र के, जमशेदपुर क्षेत्र के ही नहीं, पूरे उड़ीसा बंगाल क्षेत्र के प्रसिद्ध वैद्य थे और कोई ऐसा वैसा वैद्य नहीं थे। इनका जो डॉक्टर किसी का हड्डी टूट गया, किसी का कमर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो बाबा भीम सोरेन के पास जो डॉक्टर रिजेक्ट कर देते थे केस, वैसा केस का ये इलाज करते थे और सक्सेसफुली इलाज करते थे। और किसके गरीब गुरबों के लिए तो ये देवता के स्वरूप थे बाबा भीम सोरेन। और इनका पैसा का कोई, जैसे डॉक्टर के पास जाता है फीस रहता है, फिर वैद्य के पास जाती, इनका कोई फीस नहीं था। जो इच्छा स्वरूप देते थे, बोलते मांगते नहीं थे पैसा किसी से, और उसी से अपना से जो जड़ी बूटी भी ऐसा था कि भाई तो हड्डी को काट तोड़ के ला देता था और उसको जड़ी बूटी से लपेट देता था, तो वो हड्डी ये जोड़ देता था, माने हड्डी जोड़ का स्पेशलिस्ट था। और आज इसका जो हम लोग मना रहे हैं, इसका पुण्यतिथि उसी के लिए कि भाई जो जन सेवा का ये कार्य किए थे, जो मानव सेवा का कार्य किए थे, उन्हीं को याद करने के लिए और उनके जो स्मृति को हम लोग जिंदा रखने के लिए कि भाई एक ऐसा इंसान था जो गरीब गुरबों का ये देवता के स्वरूप इसको पूजा करते थे। लोग आते थे, पैर छू के इसको प्रणाम करके जाते थे कि भाई आपने हमारा इलाज किया था, जिसके स्वरूप हम आज ठीक हो पाए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हम लोग को मिल जाएगा पूरे झारखंड में। देखिएगा ये इन लोगों का एक नेटवर्क था होम्योपैथी नाम से, तो झारखंड क्षेत्र में ये चलता था कि भाई जितना भी वैद्य थे, इनका एक समूह था कि भाई जितने भी लोग टूटता था पैर, और ये इस तरीके के जैसे एलोपैथी होता है, होम्योपैथी होता है, वैसे होम्योपैथी झारखंड में एक प्रसिद्ध है। उनके नामचीन आदमी में से एक थे और इस क्षेत्र में जैसे कि बताएं कि बहुत नामी आदमी थे। और इनका जो कार्य आप लोग देखिएगा कि भाई इनके जो एक बार देखा है, इनको विश्वास करते हैं, आज भी खोज के आते हैं कि बाबा है कि नहीं है। तो ये बहुत ही उस तरीके से आज भी इनका क्लिनिक जो है हाईवे के बगल में है और वहाँ रोज़ सुबह चले जाइए, आपको 50-100 आदमी ऐसे ही मिलेगा जो रोज़ आते हैं और पूरे जमशेदपुर दूर दराज से लोग इसको इलाज कराने के लिए आते हैं। और यही इनका खासियत था कि भाई जो आते थे उसको निराश नहीं होना पड़ता था। हम लोगों का कितने ही हम लोगों परिचित लोगों का हड्डी टूटा, पैर टूटा, हाथ से फुटबॉल खेलते हुए, काम करते हुए टूटता था, चला जाता था। और ये बिना एक्सरे, अभी तो एक्सरे का ज़माना आया है, जिस समय एक्सरे का नहीं था उस समय से इलाज कर रहे हैं। ये हाथ को उंगली से पकड़ के देख लेते थे कि भाई ये इसका किधर टूटा है, कितना हड्डी टूटा है, बता देते थे। और ये लगभग ये पिछले कोरोना काल में जब इनका देहांत हुआ तो इनका करीबन 100 साल के करीबन इसका उम्र बताया जाता है, क्योंकि इसका बेटा जो हम लोग थे हैं, अभी भी हैं, उनका ही उम्र आपका 80 के आसपास का है। तो इनको हम उसी से अंदाज़ा लगाते हैं। हम लोग को पता नहीं था कितना उम्र था इनका, लेकिन बताया जाता है 100 साल के करीब के थे। और 100 साल का करीब माना बुजुर्ग आदमी जब किसी का जवान आदमी को हाथ पकड़ के जब मालिश करता था तो लगता था कि भाई ये बहुत जानदार हाथ है। और इनका हाथ का जो कमाल था वो बहुत ही माना चिरस्मरणीय था। इसी कारण इनको हम लोग याद कर रहे हैं। और ये बस्ती वासी भी आज इसी कारण याद किए कि भाई आज के युग में जब भाई 1 इंच ज़मीन के लिए लड़ते हैं, अब भाई में ज़मीन के लिए लड़ाई माने जितना भी कोर्ट है वहाँ पता करिए, सब कोर्ट में अगर चले जाइए तो कोर्ट में केस चलता है किसका, ज़मीन का केस, आपसी घर का, अपना घर का 1 इंच ज़मीन के लिए, 1 बित्ता ज़मीन के लिए
लड़ाई होता है। ऐसे में इन्होंने फ्री में इतने लोगों को बसाने का काम किया जो काबिल तारीफ़ है। और ऐसे लोगों का समाज में काफ़ी कमी है, और ऐसे लोगों को जो समाज के लिए करके गया है, तो हम लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि भाई ऐसे लोगों को हम लोग समाज के सामने रखें, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ऐसे लोग भी समाज में थे कि भाई जो मानव सेवा के लिए अपना जीवन को कुर्बान कर दिए, अपना पूरा जीवन ही लगा दिए। ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं, जोहार करते हैं। तिथि है, आज ही का दिन इनका देहांत हुआ था। और ये जो बस्ती बसा है ये हमारे भीम सोरेन का नाम से ही बसा है, इसीलिए आज हम लोग इसका पुण्य तिथि भीमनगर में बालीगुमा सुकना बस्ती भीमनगर जो कि एक टोला है, यहाँ अब हम लोग मना रहे हैं। और मैं अभी इसको विधिवत रूप से चालू करते हुए हड्डी जोड़ने संबंधी भीम सोरेन के इल्म को उनके ही पोते रखाल सोरेन ने अपनाया। वह बहुत ही मामूली शुल्क लेकर के वही काम करता है, और रखाल सोरेन हर वर्ष अपने भाई मदन सोरेन के साथ मिलकर के भीम सोरेन का स्मृति दिवस भी मनाता है और उनकी याद को ताज़ा रखता है। भीम सोरेन के स्मृति दिवस का आयोजन उसी बस्ती में होता है जो भीम सोरेन की जमीन पर बसाया गया, और 2 साल से यहाँ स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। सभी को जोहार। आज इस भीमनगर में हमारे दादाजी जो थे बाबा भीम सोरेन आज ही का दिन चल बसे थे, इसीलिए आज 10 मई को प्रत्येक साल की भांति इस साल भी शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और बाबा भीम सोरेन एक इंसान के रूप में थे, लेकिन भगवान समान थे वो, क्योंकि बहुत सारे आदमी को जिसका हड्डी टूट जाता है, नस का कोई भी दिक्कत होता है, बहुत आदमी को बचाए हैं। इसीलिए हम सभी मिल के इस शहादत दिवस को बढ़िया से मनाएं और उसमें आत्मा को शांति मिले। जोहार। ये बाबा भीम के नाम से बस्ती बसा है, इसके पीछे आप लोगों का क्या ये था बाबा क्या? इस भीमनगर इसीलिए नाम दिए हैं क्योंकि इस बस्ती में ज़मीन जितना था सब खेती करते थे। अपना पेड़ पौधा जंगल सब जंगल काट के खेती बनाए थे और खेती करते थे। अभी खेती इसीलिए छोड़ा गया, यहाँ गलत तरीक़ा से कुछ कचरा वचड़ा आता है, इसीलिए खेती इसको छोड़ दिया गया। अभी घर भीमनगर मैंने उनके नाम से आप लोगों ने बस्ती बसाया? हाँ, बस्ती बसाए हैं। और इनका मुख्य काम क्या था? मालिश करता था, हड्डी जोड़ता था, स्पेशलिस्ट था क्या? स्पेशलिस्ट था वो। हड्डी कोई भी अंग में कोई भी जगह 2-3 जगह टूट जाए वो पकड़ के सीधा करके बांध देते थे तो ठीक हो जाता था। वो मतलब वैद्य थे एक प्रकार से? हाँ, वैद्य थे। दवाई का इसमें करते थे? हाँ, दवाई जड़ी बूटी का दवाई करते थे। ठीक। और आशा करते हैं कि अगला 10 तारीख तक उनका एगो मूर्ति 1 साल के अंदर में 1 साल के अंदर में मूर्ति स्टैचू यहाँ पर लगाने का कोशिश करेंगे। यह वीडियो पसंद आया तो भीम सोरेन को जानने वाले लोगों तक इसे प्रसारित करें। देखते रहें विमर्श न्यूज। वीडियो को शेयर करें और प्रत्येक देखने वाले विमर्श न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।